हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एसके क्लासेस में। देखिए दोस्तों, हम लोग भारतीय संविधान के भाग 3 के बारे में अभी तक अपने प्रीवियस वीडियो में फुल डिटेल पढ़ चुके हैं। एक एक अनुच्छेद कि किस अनुच्छेद में क्या लिखा है। देखिए दोस्तों, हमने आपसे कहा था कि जब एक चैप्टर समाप्त होगा, जैसे देखिए आपका भाग 3 समाप्त हुआ जो आपका मौलिक अधिकार था, जिसका वर्णन जो है अनुच्छेद 12 से 35 तक था। उसका पूरा डिटेल हम लोगों ने अपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है। देखिए दोस्तों, हर अनुच्छेद को पूरा डिटेल में हमने आपको बताया है और बाकी उसका पीडीएफ भी बना के दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के, तो आप शायद उसको भी डाउनलोड करके पढ़ लिए होंगे। देखिए दोस्तों, इसी से रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उसको भी हम लोग देख रहे हैं। तो देखिए, ये दूसरा टेस्ट सीरीज है। पहला का 20 क्वेश्चन का टेस्ट हो चुका है, ये दूसरा है, तो आप इसको शुरू कर लेते हैं। भारतीय संविधान मान्यता देता है। देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला दिया है केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को, दूसरा दिया है केवल भाषाई अल्पसंख्यकों को, तीसरा दिया है धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को, और चौथा दिया है धार्मिक, भाषाई और निर्जातीय अल्पसंख्यकों को। तो बताइए आपका भारतीय संविधान जो है वो किस प्रकार के अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है। तो देखिए आपका जो संविधान है दोस्तों, ये जो है भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है। इसका मतलब क्या आपने समझा? कोई धार्मिक रूप से मतलब धार्मिक रूप से अलग प्रकार का है या भाषा के आधार पे अलग प्रकार का है, उसको जो है अल्पसंख्यक के तहत, और उसका जो प्रतिशत है दोस्तों, भारत में कुल जनसंख्या में 50% से अगर उसकी जनसंख्या कम है तो उसको अल्पसंख्यक माना जाता है। तो चाहे भाषा के आधार पे हो चाहे वो धर्म के आधार पे हो, तो उसको क्या माना जाएगा? अल्पसंख्यक। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या कहा जा रहा है? समानता का अधिकार संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अंतर्गत दिया हुआ है? तो देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला दिया है आपका अनुच्छेद 13, दूसरा दिया अनुच्छेद 14, तीसरा दिया अनुच्छेद 15 और चौथा दिया अनुच्छेद 16। तो देखिए जो आपका समानता का अधिकार है ये अनुच्छेद 14 से 16 तक वर्णित है आपके भारतीय संविधान में। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखिए कोड के रूप में कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? तो देखिए दूसरा, तीसरा और चौथा किस ऑप्शन में दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी है इसमें दिया गया है, तो यही आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए 14 से लेके आपका 16 तक क्या है आपका? ये है आपका समानता का अधिकार। इसको आप पढ़े होंगे हमारी प्रीवियस वीडियो में। दोस्तों आप लोगों ने नहीं देखा हो तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा जा रहा है। निम्नलिखित में से किसने भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम किया? तो देखिए भारतीय नागरिक है अगर, तो भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने आपको समान कार्य के लिए समान वेतन मिलने का प्रावधान किया है। मतलब कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो उसी दूसरे व्यक्ति के समान ही कार्य कर रहा है तो उसको उसी के समान वेतन मिलेगा। किसी से भेदभाव नहीं किया जाएगा कार्य और वेतन के आधार पे। तो देखिए कहाँ पे ये बात वर्णित की गई है? तो देखिए पहला ऑप्शन जो दिया है इसमें लिखा है कि संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द में, और दूसरा क्या कह रहा है? जो आपको पहला दिया है उसको संविधान के अनुच्छेद 14 के साथ अगर मिला के पढ़ा जाए तो, और दूसरा क्या कह रहा है कि जो पहला दिया है उसको संविधान के अनुच्छेद 16 के साथ मिलाकर पढ़ा जाए तो, और चौथा जो ऑप्शन दे रहा है इसमें दे रहा है ए बी सी तीनों सही है, तीनों को मिला के पढ़ा जाए तो। तो देखिए जो समाजवादी शब्द दिया गया है भारत की प्रस्तावना में, उसको अनुच्छेद 14 और 16 के साथ जब मिला के पढ़ा जाता है तब आपको समान कार्य के लिए समान वेतन जो है उसी के माध्यम से उच्च न्यायालय प्रोवाइड करवा पाता है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन के लिए? तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी है ये सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत शामिल है। अब क्या क्या शामिल है आपको बताना है। देखिए पहला दिया है धर्म के प्रचार करने का अधिकार, दूसरा दिया है सिक्कों को कृपाण धारण करने एवं रखने का अधिकार, तीसरा दिया है राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार, और चौथा दिया है धार्मिक निकायों के लोगों को धर्म परिवर्तन करने का अधिकार। तो देखिए जो आपका भारतीय संविधान है उसके जो भाग 3 में जो आपके मौलिक अधिकार दिए हैं उसमें आपको धर्म के प्रचार करने का अधिकार और सिक्कों को कृपाण धारण करने का अधिकार और राज्यों के समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार, ये तीनों दिया गया है। लेकिन आप
को जो है धार्मिक निकायों के लोगों को धर्म परिवर्तन का अधिकार तो दिया गया है दोस्तों, लेकिन एक कंडीशन के साथ कि अगर आप अपनी इच्छा के बिना या किसी के दबाव में या किसी के लालच में आके धर्म परिवर्तन करते हैं तो उसका अधिकार आप भारतीय संविधान में नहीं दिया गया है। तो देखिए आपको कूट के माध्यम से बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए पहले में दिया 1 2 3 और दूसरे में दिया 2 3 4 और तीसरे में दिया 2 3 और चौथे में दिया उपयुक्त सभी सही है। तो देखिए कौन सा सही हो जाएगा, पहला वाला, क्योंकि पहला सही था, दूसरा सही था और तीसरा सही था। देखिए ये धर्म का प्रचार, सिखों की कृपा धारण करने का अधिकार और राज्यों के समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार, ये तीनों दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को उपलब्ध है। देखिए आपको बताना है कि अगर आप गैर नागरिक भी हैं, मान लीजिए कोई यूएस यूके या फिर कहीं किसी अन्य देश से आ जाता है, तो कौन सा अधिकार है कि उसको भी वो मिला हुआ है। तो देखिए पहला दिया अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरा दिया देश के किसी भाग में घूमने बसने का अधिकार और तीसरा दिया संपत्ति अर्जन का अधिकार और चौथा दिया संवैधानिक निराकरण या उपचारों का अधिकार। तो देखिए दोस्तों आपको देखिए ये जो ऑप्शन है इसमें देखिए गैर नागरिक की बात की जा रही है। तो देखिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो नहीं दी जाएगी, कोई हमारे देश में आके किसी भी प्रकार से बोल नहीं सकता है, ये स्वतंत्रता उसको नहीं है। कुछ कंडीशंस में है, जैसे कोई राष्ट्रपति आते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं तो वो किसी मुद्दे पे बोल सकते हैं, लेकिन ऐसे कोई भी नहीं आके बोल सकता है। बाकी जो दूसरा है घूमने और बसने की स्वतंत्रता, तो घूमने की भी स्वतंत्रता दी गई है, कोई विदेशी आके घूम सकता है, लेकिन इसके भी कुछ टर्म कंडीशंस हैं, तो ये भी नहीं माना जाएगा। और तीसरा जो दिया है संपत्ति अर्जन करने का अधिकार, ये तो दोस्तों अभी तो ये भारतीय नागरिकों के लिए भी मौलिक अधिकार नहीं रहा, ये विधिक अधिकार हो गया है, तो ये भी नहीं है। देखिए ये संवैधानिक निराकरण का जो अधिकार है ये मिला हुआ है जो गैर नागरिक है उनको भी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है, इसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा। देखिए पहला दिया है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, दूसरा दिया है शोषण के विरुद्ध अधिकार, तीसरा दिया है संस्कृत और शिक्षा का अधिकार और चौथा दिया है समानता का अधिकार। तो देखिए दोस्तों हम लोग इसी वीडियो में अभी देख चुके हैं कि जो आपका अनुच्छेद 15 है ये किसका कौन सा अधिकार है, ये समानता का अधिकार है। तो सीधा सा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी समानता का अधिकार इस क्वेश्चन का। देखिए दोस्तों काफ़ी इजी क्वेश्चन भी आते हैं आपकी परीक्षाओं में, अगर आप एक बार सभी अनुच्छेदों को पढ़ रहे हैं और बाकी उसके बाद उससे आने वाले रिलेटेड क्वेश्चनों को देख ले रहे हैं तो आपका सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी अच्छी तैयारी हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों अगर आप ऐसी वीडियो डेली प्राप्त करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल से जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दिया कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या कहा जा रहा है, संविधान का भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी को व्याख्यान नहीं करता, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है किस अनुच्छेद में। देखिए जो भारतीय संविधान है वो प्रेस की आज़ादी को स्पष्ट रूप से कहीं पे भी परिभाषित नहीं करता है, लेकिन इसकी जो आपका मौलिक अधिकार है इसमें जो आपकी भाषा एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उसके अंतर्गत इसको अंतर्निहित किया गया है, मतलब उस व्याख्यान में इसको शामिल किया गया है। तो वो व्याख्यान कहाँ पे है, देखिए भाषा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपको किस अनुच्छेद में मिली हुई है, तो जो आपका अनुच्छेद 19 है इसमें आपको भाषा और वाक्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। तो इसी में जो है आपका जो अनुच्छेद 19 का सब क्लास 1 का ए है उसमें दिया गया है आपका प्रेस की स्वतंत्रता की आज़ादी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। देखिए दोस्तों आप अभी अपना लगाते चलिएगा, बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं हैं, तो आप अपना स्कोर भी कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। आपको कुल 19-20 क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे, तो आप बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें आपसे क्या कहा जा रहा है, भारत की किसी धार्मिक संप्रदाय समुदाय को यदि राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा दिया जाता है तो वह किस या किन विशेष लाभ या लाभों का हकदार होता है। देखिए कितने प्रकार के लाभ दिए गए हैं, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। इसमें देखिए क्या कहा जा रहा है, देखिए पहला दिया यह संप्रदाय या समुदाय विशेष शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और संचालन कर सकता है।
पहला दिया है। और दूसरा क्या दिया है, भारत के राष्ट्रपति स्वयमेव इस संप्रदाय या समुदाय के एक प्रतिनिधि को लोकसभा में मनोनीत कर सकते हैं। और तीसरा क्या दिया है, यह संप्रदाय समुदाय प्रधानमंत्री के 15 पॉइंट्स कार्यक्रम के लाभ प्राप्त कर सकता है। तो देखिए आपका जो मौलिक अधिकार है उसमें किस प्रकार का अल्पसंख्यक वर्ग को अधिकार दिया गया है। इसमें देखिए दोस्तों, जो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें से आपको बताना है। तो देखिए जो आपका पहला ऑप्शन दिया है, यह संप्रदाय या समुदाय विशेष शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और संचालन कर सकता है, ये तो सही है, ये आपको आपके मौलिक अधिकारों में दिया गया है, इसका वर्णन है। और दूसरा क्या है, ये जो दिया है भारत के राष्ट्रपति स्वयं उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए लोकसभा में मनोनीत कर सकते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। और तीसरा जो ऑप्शन है, यह संप्रदाय या समुदाय प्रधानमंत्री के 15 पॉइंट्स कार्यक्रम के लाभ को प्राप्त कर सकता है, ये सही है तीसरा वाला। तो जो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा जिसमें पहला और तीसरा दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसमें दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका इस क्वेश्चन के लिए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे शामिल नहीं करता, किसको सम्मिलित नहीं करता। देखिए दोस्तों, हिंदू शब्द की परिभाषा हमने आपको एक अपनी प्रीवियस वीडियो में दिया था, जब आपको अनुच्छेद 25 पढ़ा रहे थे तो उसमें बताया था कि मतलब हिंदू शब्द के अंतर्गत कौन कौन सी जाति आती है, मतलब कौन कौन से संप्रदाय के लोग आते हैं। तो देखिए इसमें बौद्ध धर्म के लोग, जैन धर्म के लोग और सिख धर्म के लोग आते हैं। लेकिन जो पारसी हैं ये हिंदू शब्द की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आते, मतलब जो पारसी हैं वो हिंदू नहीं माने जाते हैं। तो इसको आप याद रखिएगा, जो ऑप्शन नंबर सी है ये सही हो जाएगा। देखिए भारत के समाचार पत्रों का स्वतंत्र किस अनुच्छेद में दिया गया। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को अभी हमने अपनी इसी वीडियो में देखा है, तो प्लीज़ आपको ये क्वेश्चन जरूर कमेंट के माध्यम से बताना है कि कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए सही होगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। देखिए 4 वक्तव्य दिए गए हैं, आपको इसमें से बताना है कि कौन सा सही है। देखिए पहला दिया है, यह राज्यकृत के विरुद्ध एक गारंटी है। दूसरा दिया है, यह संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध है। तीसरा दिया है, सामाजिक आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। और चौथा दिया है, यह संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकारों के बिल की भांति नहीं है। तो देखिए पहला जो ऑप्शन दिया गया है, यह राज्यकृत के विरुद्ध एक गारंटी है, यह राज्य की कृत के विरुद्ध है, एक गारंटी है। मतलब आपको हमने बताया था जब पहली वीडियो स्टार्ट की थी मौलिक अधिकार पे, तभी बताया था कि ये राज्य के विरुद्ध आपको प्राप्त होता है और कुछ अनुच्छेद आपको व्यक्तियों के विरुद्ध भी प्राप्त होते हैं मौलिक अधिकार। तो ये जो है राज्य के विरुद्ध एक गारंटी है, तो ये वाला तो सही हो गया। उसके बाद देखिए दूसरा क्या दिया है, यह संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध है, तो ये भी तो सही है। और तीसरा जो दिया है देखिए सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करता है, तो ये गलत हो जाएगा। और ये चौथा दिया है कि ये संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकारों के बिल की भांति नहीं है, जबकि ये है, तो इसलिए जब यहाँ नहीं ना देता तो ये सही होता, नहीं देने की वजह से ये गलत हो गया। तो इसलिए जो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, देखिए जिसमें पहला और दूसरा सही दिया वही सही होगा। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इसी में दिया गया है, तो यही सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक अधिनियम नहीं है। देखिए पहला दिया है मीसा, दूसरा दिया है एंटी डावरी एक्ट, तीसरा दिया है प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट और चौथा दिया है प्रिवेंस ऑफ स्मॉलर ट्रैफिक एक्ट। देखिए दोस्तों, इसके बारे में हम आपको अपनी वीडियो में नहीं बताए हैं, तो आप इसका ऐसे आंसर जान लीजिए कि कौन सा सही होगा। देखिए दोस्तों, सामाजिक अधिनियम के अंतर्गत जो आपका मीसा है ये नहीं आता है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। बाकी एंटी डावरी एक्ट भी आता है, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स भी आता है और प्रिवेंस ऑफ स्मॉलर ट्रैफिक एक्ट भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए पहला क्या दिया है, अनुच्छेद 301 संपत्ति के अधिकार के संबंध में है। दूसरा दे रहा है संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है किंतु यह मूल अधिकार नहीं है। और तीसरा दे रहा है कि संविधान में अनुच्छेद 300 का उस समय केंद्र सरकार द्वारा 44वें संविधान संशोधन
से अंत स्थापित किया था। तो देखिए कौन सा सही आपको बताना है। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, इसको देख लीजिए। देखिए दोस्तों, देखिए अनुच्छेद 301 में संपत्ति का अधिकार संबंध है, तो ये गलत है, ऐसा नहीं है। और दूसरा देखिए क्या कह रहा है आपसे, संपत्ति के अधिकार एक विधिक अधिकार है किंतु यह मूल अधिकार नहीं है। तो देखिए जो संपत्ति का अधिकार है इस टाइम वो विधिक अधिकार बन गया है, पहले वो मूल अधिकार था लेकिन अभी वर्तमान में नहीं है, तो ये वाला तो सही है। और तीसरा क्या दे रहा है, देखिए दे रहा है भारत के संविधान में अनुच्छेद 300 के उस समय केंद्र में सरकार द्वारा 44 संविधान संशोधन द्वारा अंतःकरण किया गया, तो ये भी गलत दिया है। तो देखिए केवल आपका 2 वाला सही है। तो देखिए किस में दिया गया है, देखिए पहले ऑप्शन में ही आपका दिया गया है, केवल 2 सही है, तो ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए इसमें आपसे क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला दिया है आपका विधि के समक्ष समानता, दूसरा दिया है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, और तीसरा दिया है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, और चौथा दिया है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो जो विदेशी नागरिक हैं उनको कौन सी स्वतंत्रता नहीं प्राप्त है, आपको वो बताना है। तो देखिए 4 ऑप्शनों में से कौन सा सही होगा। देखिए जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है ये विदेशियों को नहीं प्राप्त है। देखिए दोस्तों इसी वीडियो में आपको हम इसको डिटेल में बता चुके हैं। मान लीजिए कोई विदेशी व्यक्ति आता है तो वो किसी भी मुद्दे पे भारत में भाषण नहीं दे सकता है, या फिर किसी भी बातों पे भारत में नहीं बोल सकता है, मतलब अपनी अभिव्यक्ति को ऐसे ही वो नहीं व्यक्त कर सकता है। इसकी स्वतंत्रता भारतीय संविधान नहीं देती है। बाकी विधि के समक्ष समानता का अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता और शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये तीनों इन लोगों को प्राप्त है, विदेशी नागरिकों को भी, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है, किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है। देखिए दोस्तों जब हमने वीडियो स्टार्ट किया तभी आपको इस क्वेश्चन के बारे में बता दिया, तो आपको ये तो इतना बेसिक क्वेश्चन है कि किसी भी परीक्षा की तैयारी आप कर रहे हैं तो आपको ये प्रश्न आना ही चाहिए। प्लीज़ आप लोग कमेंट के माध्यम से इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा कि कौन सा सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन 37 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फोर्थ स्टेट या चतुर्थ स्तंभ क्या है। देखिए दोस्तों भारतीय संविधान में जो आपके 4 प्रकार के स्तंभ बताए गए हैं, इसमें से चौथा कौन सा है ये आपको बताना है। देखिए पहला दिया है क्रिकेट टीम का 12वां खिलाड़ी, दूसरा दिया है सड़क, रेल और हवाई जहाज के अतिरिक्त यातायात का साधन, और चौथा दिया है कृषि क्षेत्र की बाड़ी संहिता संस्थान, और चौथा दिया है प्रेस। तो देखिए दोस्तों जो फोर्थ स्टेट है या चतुर्थ स्तंभ है भारत का, वो आपका प्रेस है, मीडिया है। मीडिया को फोर्थ स्तंभ माना जाता है भारत का। भारत के कुल 4 स्तंभ होते हैं जिसमें से चौथा मीडिया है, और 3 कौन कौन से हैं उसको अगर आपको पता होगा तो प्लीज़ कमेंट के माध्यम से बताइएगा, और आपको नहीं पता होगा तो आप हमसे कहिएगा, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषेध किया गया है, तो कब किया गया इसको आपको बताना है। तो देखिए पहला दिया भारत के संविधान द्वारा, दूसरा दिया है 10 दिसंबर 1996 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा, और तीसरा दिया है संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा, और चौथा दिया उपयुक्त सभी द्वारा। तो देखिए जो जोखिम भरे उद्योग हैं उसमें बाल श्रम को कब निषेध किया गया इसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए भारत का जो संविधान है इसके द्वारा भी इसको निषेध किया गया है, और 10 दिसंबर 1996 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा भी इसको निषेध किया गया, और संयुक्त राज्य के चार्टर एक्ट में इसको निषेध किया गया है। तो ये तीनों जो है ये सही हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका सही होगा, मतलब उपयुक्त सभी जो है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है, मतलब अनुच्छेद 25 में क्या कहा गया है। देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला दिया है स्वतंत्र समानता का अधिकार, दूसरा दिया संपत्ति का अधिकार, तीसरा दिया धर्म की स्वतंत्रता, और चौथा दिया अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से संबंधित अधिकार। अनुच्छेद 25 में किस चीज़ का वर्णन किया गया है। तो देखिए ये अनुच्छेद 25 जो है आपका ये धर्म की स्वतंत्रता के बारे में है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, भारत के संविधान के 44वें संविधान संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से किस अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा लिया गया।
तो देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला दिया अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरा दिया है संवैधानिक उपचार और तीसरा दिया है संपत्ति का अधिकार, चौथा दिया है धर्म की स्वतंत्रता। देखिए 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा में जो संपत्ति का अधिकार था उसको विधिक अधिकार बना दिया गया। तो इसी प्रकार आपको 7 मौलिक अधिकारों से केवल 6 मौलिक अधिकार अब वर्तमान में मिले हुए हैं, पहले 7 थे। ये भी इसी से क्वेश्चन बनता है, तो इसको याद रखिएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। देखिए दोस्तों, आज का वीडियो हुआ समाप्त। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों, और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।